आज है 27 जून 2026 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मध्य प्रदेश में लोकतंत्र सेनानियों के लिए नई सौगात, एयर एम्बुलेंस सुविधा का ऐलान। मध्य प्रदेश में लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान में सरकार ने नई सुविधाओं का ऐलान किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है कि सेनानियों को जरूरत पड़ने पर एयर एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों की स्मृति को सहेजने के लिए उनके गांव में शिलालेख स्थापित किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य आपात चिकित्सा सहायता और सम्मान दोनों सुनिश्चित करना है। भोपाल में 25,000 शिक्षकों की होगी ट्रेनिंग। सरकारी स्कूल्स में बदलेगा पढ़ाने का तरीका। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल्स में पढ़ाने के तरीके में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए चॉलीवेट फॉर एजुकेटर्स कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस पहल के तहत भोपाल में करीब 25,000 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों और विद्यार्थियों को डिजिटल युग की जरूरतों के अनुसार तैयार करना और शिक्षा में तकनीक के उपयोग को बढ़ाना है। जनजातीय कार्य विभाग के सहयोग से ये योजना फिलहाल कई जनजातीय जिलों में लागू की जा रही है। एमपी में लोकतंत्र सेनानियों के नाम पर होंगे पाक और मार्ग। तीर्थाटन के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। मध्य प्रदेश में लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान में सरकार ने बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित लोकतंत्र सेनानी प्रादेशिक सम्मेलन में शामिल हुए, जहां उन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और सेनानियों का सम्मान किया। इस दौरान 96 वर्षीय लक्ष्मी नारायण पाटीदार और 95 वर्षीय शांतिलाल संघवी सहित कई वरिष्ठ सेनानियों को सम्मानित किया गया। बैतूल का कुकरू बनेगा नया टूरिस्ट स्पॉट। मुख्यमंत्री दौरे से बढ़ी रफ्तार। सतपुड़ा की वादियों के बीच बसे बैतूल जिले के हिल स्टेशन कुकरू को अब मध्य प्रदेश के पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 27 और 28 जून को 2 दिवसीय प्रवास पर कुकरू पहुंचेंगे। वे शनिवार शाम करीब 6 बजे हेलीपैड पर पहुंचेंगे और 6:30 बजे सनसेट पॉइंट का अवलोकन करेंगे। इसके बाद 6:45 बजे ग्राम पंचायत कुकरू में रात्रि चौपाल में शामिल होकर ग्रामीणों से सीधे संवाद करेंगे। एमपी में अवैध कॉलोनीज पर बड़ा एक्शन। नए कानून में बदलेगी पूरी परिभाषा। मध्य प्रदेश में अवैध और अनाधिकृत कॉलोनीज पर रोक लगाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। नगरीय विकास और आवास विभाग ने मध्य प्रदेश कॉलोनी अधिनियम 2026 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसे जल्द ही वरिष्ठ सचिव समिति को भेजा जाएगा। नए कानून के लागू होने के बाद अवैध कॉलोनी काटने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही लापरवाह अधिकारियों और पुलिसकर्मियों पर भी जवाबदेही तय होगी। उज्जैन में बड़ा ट्रैफिक बदलाव। नीलकंठ द्वारा मार्ग पर ऑटो और ई रिक्शा पर प्रतिबंध। उज्जैन में सिंघस महापर्व की तैयारियों और चल रहे निर्माण कार्यों के कारण यातायात व्यवस्था को लेकर बड़ा बदलाव किया गया। पुलिस प्रशासन ने हरिफाटक टी से नीलकंठ द्वार और यादव धर्मशाला मार्ग पर ऑटो रिक्शा और ई संचालन रिक्शा के प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आलोक शर्मा ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव और सड़क निर्माण कार्यों को देखते हुए ये जरूरी कदम है। एमपी को रेल सौगात। बीना रुठियाई के बीच नई मेमू ट्रेन की शुरुआत। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए बड़ी सौगात मिलने जा रही है। केंद्रीय संचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 27 जून को गुना रेलवे स्टेशन से बीना रुठियाई बीना नई मेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस नई ट्रेन सेवा से बीना अशोकनगर गुना रुठियाई के बीच रोजाना सफर करने वाले हजारों यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। इससे क्षेत्र में तेज, सुलभ और किफायती रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी। ग्वालियर में बनेगा स्पोर्ट्स इंजरी वार्ड। खिलाड़ियों को मिलेगा हाईटेक इलाज। चंबा संभाग के खिलाड़ियों के लिए राहत भरी खबर है। अब खेल के दौरान चोट लगने पर उन्हें इलाज के लिए दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित जय आरोग्य अस्पताल समूह में जल्द ही एक सर्व सुविधा युक्त स्पोर्ट्स इंजरी वार्ड शुरू किया जाएगा। इसका प्रस्ताव पास हो चुका है। ये प्रदेश का पहला डेडिकेटेड स्पोर्ट्स इंजरी वार्ड होगा, जहां खिलाड़ियों को आधुनिक और हाईटेक चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। 12वीं तक हर साल मिलेंगे 12,000 रुपए। बस करनी होगी ये परीक्षा पास।
केंद्र और राज्य सरकारें छात्रों के लिए कई छात्रवृत्ति योजनाएं चला रही हैं, जिनका लाभ हजारों विद्यार्थियों को मिल रहा है। ऐसी ही एक योजना के तहत चयनित छात्रों को 12वीं कक्षा तक हर साल 12,000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाती है। ये लाभ प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को एक विशेष छात्रवृत्ति परीक्षा पास करनी होती है, जो हर वर्ष आयोजित की जाती है। कक्षा 8 में पढ़ने वाले प्रतिभाशाली छात्र इस परीक्षा में शामिल होकर कक्षा 9 और 10 के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का कड़ा रुख, वरिष्ठ अधिकारी पर लगा व्यक्तिगत जुर्माना। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रश्मि अरुण सामी पर 25,000 रुपए का व्यक्तिगत जुर्माना लगाया है। ये कार्रवाई गलत अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने और अवमानना प्रकरण में लापरवाही के चलते की गई। जस्टिस विशाल मिश्रा की एकल पीठ ने कड़ी नाराजगी जताते हुए स्पष्ट किया कि जुर्माने की राशि अधिकारी स्वयं वहन करेंगे, इसकी प्रतिपूर्ति सरकारी खजाने से नहीं होगी। एमपी में वोटर लिस्ट संशोधन की प्रक्रिया तेज, 42 लाख नाम हट सकते हैं। मध्य प्रदेश में अगले वर्ष होने वाले नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई। राज्य निर्वाचन आयोग मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण करने जा रहा है। इसमें करीब 42 लाख से अधिक नाम सूची से हटाए जा सकते हैं। ये प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण के आधार पर होगी। आयोग ने 29 जून को अहम बैठक बुलाई, जिसमें व्रत स्थायी रूप से स्थानांतरित, अनुपस्थित और दोहराव वाले मतदाताओं की जांच पर विचार किया जाएगा। विदिशा में सड़क विकास को मिली रफ्तार, 63.98 करोड़ से 19 सड़कों का होगा निर्माण। विदिशा जिले में ग्रामीण सड़कों की तस्वीर बदलने की तैयारी शुरू हो गई। हर साल बारिश के दौरान जर्जर सड़कों और कीचड़ की समस्या से जूझ रहे लोगों को अब राहत मिलने की उम्मीद है। लोक निर्माण विभाग ने स्थायी वित्त समिति की बैठक में 19 सड़कों के निर्माण और मजबूतीकरण के लिए 63.98 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी। इंदौर गैस ब्लास्ट पीड़िता का अहमदाबाद में इलाज, हाईकोर्ट आदेश पर एयरलिफ्ट। इंदौर के विजयनगर क्षेत्र स्थित सुमन नगर में हुए गैस पाइपलाइन ब्लास्ट की पीड़िता जिनी झाला को बेहतर इलाज के लिए अहमदाबाद एयरलिफ्ट किया गया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन्हें इंदौर से जॉयट्स अस्पताल शिफ्ट किया जाएगा, जहां उनका आगे का उपचार किया जाएगा। डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी रिकवरी में 3 से 4 महीने का समय लग सकता है। एयरलिफ्ट से पहले आईसीयू से बाहर लाए जाने पर वो दर्द से कराहती नजर आईं। बिना अनुमति बदल रहे मीटर, भोपाल में बिजली बिल बढ़ने से उपभोक्ता परेशान। राजधानी भोपाल के कई कॉलोनीज में बिजली कंपनी की कार्यप्रणाली को लेकर उपभोक्ताओं में नाराजगी बढ़ती जा रही है। आरोप है कि बिना किसी पूर्व सूचना और उपभोक्ताओं की सहमति के पुराने बिजली मीटर हटाकर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि विरोध के बावजूद कर्मचारियों ने उनकी बात नहीं सुनी। उपभोक्ताओं के अनुसार स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिलों में 3 से 5 गुना तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। नौरादेही घटना के बाद टाइगर रिजर्व की व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल। मध्य प्रदेश के वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में अफ्रीकन चीतों के आगमन की तैयारियां तेज हो गई हैं। अगले महीने चीतों के तीसरे घर में पहुंचने की संभावना है, लेकिन नौरादेही में हाल ही में बाघ द्वारा युवक पर हमले और ग्रामीणों द्वारा बाघ को खदेड़ने की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। मोहली पटना गांव में विस्थापन प्रक्रिया पूरी होने और मुआवजा मिलने के बावजूद लोग गांव नहीं छोड़ रहे। इससे 12 साल से चल रही विस्थापन प्रक्रिया और आने वाले चीतों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ग्वालियर के छात्रों का कमाल, अमेरिका में उड़ान भरेगा एआई ड्रोन, आपदा में बचाएगा जान। ग्वालियर के छात्रों ने तकनीक के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की। माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस के दूसरे वर्ष के छात्रों ने एक ऐसा एआई आधारित ड्रोन तैयार किया जो आपदा के समय राहत कार्य में मदद करेगा। ये ड्रोन बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं में फंसे लोगों को खुद पहचान कर उनके पास राहत सामग्री पहुंचाने में सक्षम है। खास बात यह है कि इस ड्रोन का उपयोग अब अमेरिका में भी किया जाएगा। ये उपलब्धि ग्वालियर के तकनीकी चैलेंज की एक बड़ी पहचान बन गई है। जयपुर की फैशन डिजाइनर के संबंधों के आरोपों में फंसे एमपी के अफसर, प्रमोशन पर लगा ब्रेक। मध्य प्रदेश में राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को आईपीएस में पदोन्नति देने की प्रक्रिया पूरी हो गई। वल्लभ भवन में आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में 1997-98 बैच के 27 अधिकारियों के नामों पर विचार किया गया। इस बैठक में यूपीएससी, गृह मंत्रालय और राज्य प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। अधिकारियों के सेवा रिकॉर्ड, वरिष्ठता और गोपनीय चरित्रावली के जांच के बाद निर्णय लिया गया। इस दौरान जयपुर की एक फैशन डिजाइनर से कथित संबंधों के आरोपों के चलते कुछ अधिकारियों के प्रमोशन पर रोक लगाए जाने की भी जानकारी सामने आई। युवती की तलाश में आधार बनेगा सहारा, हाईकोर्ट ने यूआईडीएआई को जानकारी देने को कहा।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने लापता युवती से जुड़े मामले में अहम आदेश दिया। अदालत ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI को निर्देशित किया कि वो लापता युवती और युवक के आधार पर कार्ड के उपयोग से जुड़ी सीमित जानकारी पुलिस को उपलब्ध कराए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये जानकारी केवल उनके वर्तमान ठिकाने का पता लगाने के उद्देश्य से इस्तेमाल की जाएगी। 1 जुलाई से आधार में ईमेल आईडी अपडेट मुफ्त। UIDAI ने 75 रुपए फीस खत्म की। आधार कार्ड धारकों के लिए राहत भरी खबर है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने आधार से जुड़ी एक बड़ी सुविधा का ऐलान किया। अब 1 जुलाई से आधार कार्ड में ईमेल आईडी अपडेट कराने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। पहले इसके लिए 75 रुपए की फीस लगती थी, जिसे अब पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। यदि किसी नागरिक ने अभी तक अपनी ईमेल आईडी अपडेट नहीं कराई या बदलाव चाहते हैं तो वो अब ये सेवा मुफ्त में प्राप्त कर सकेंगे। MP में शिक्षकों के स्वैच्छिक तबादलों में भारी गिरावट। 1.5 लाख में सिर्फ 11,000 आवेदन। मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग की स्वैच्छिक स्थानांतरण प्रक्रिया को इस बार कम प्रतिक्रिया मिली। करीब 1.5 लाख शिक्षकों में से केवल लगभग 11,500 शिक्षकों ने ही तबादले के लिए आवेदन किया। आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है। सबसे अधिक आवेदन भोपाल, इंदौर, जबलपुर जैसे बड़े शहरों के लिए मिले। पिछले वर्ष की तुलना में ये संख्या काफी कम रही। MP में नया फायर सेफ्टी कानून तैयार। नागरिकों को देना होगा फायर सेफ्टी टैक्स। मध्य प्रदेश में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार नया फायर सेफ्टी एक्ट लाने की तैयारी में है। नगरीय विकास और आवास विभाग द्वारा तैयार मध्य प्रदेश अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं विधेयक के प्रारूप को मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता वरिष्ठ सचिव समिति से मंजूरी मिल चुकी है। प्रस्ताव को कैबिनेट की अनुमति के बाद 20 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। इस कानून के लागू होने पर नागरिकों को फायर सेफ्टी टैक्स देना पड़ सकता है। MP में मौसम का बदला मिजाज। 40 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। भोपाल, इंदौर समेत 40 से अधिक जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। हालांकि मानसून प्रदेश में दस्तक दे चुका है, लेकिन इसका असर उत्तरी जिलों में बेहद कमजोर है। इसके चलते दिन के तापमान में करीब 4.9 डिग्री तक का उछाल दर्ज किया गया। बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल अंचल में जून के अंत में भी लू जैसे हालात बने हुए हैं। इंदौर हरदा बैतूल 4 लेन पर शुरू हुआ ट्रैफिक। सफर हुआ तेज और आसान। मध्य प्रदेश में इंदौर हरदा बैतूल 4 लेन प्रोजेक्ट का काम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। कई हिस्सों में सड़क पूरी तरीके से तैयार होने के बाद वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई, जिससे सफर का समय कम होकर करीब 3 घंटे तक रह गया। हालांकि कुछ जगहों पर फ्लाईओवर, अंडरपास, कनेक्टिविटी रोड का काम अभी भी जारी है। कई स्थानों पर डायवर्जन के जरिए यातायात संचालित किया जा रहा है। बाईपास के पास अंडरपास निर्माणाधीन है, जिसका पूरा होने पर NH 47 से सीधी कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी। MP सरकार का बड़ा ऐलान। लोकतंत्र सेनानियों को मुफ्त तीर्थ यात्रा। केंद्र से स्पेशल ट्रेन की मांग। मध्य प्रदेश सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान में बड़ा फैसला लिया। भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित लोकतंत्र सेनानी प्रादेशिक सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई अहम घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों को मुफ्त तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार से स्पेशल ट्रेन चलाने की भी अपील की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपातकाल के दौरान संघर्ष करने वाले सेनानियों का सम्मान सरकार की प्राथमिकता है। MP में UCC विधेयक अंतिम चरण में। दिल्ली बैठक में मसौदे पर हुई अहम चर्चा। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में बड़ा कदम आगे बढ़ा। UCC विधेयक का प्रारूप अब अंतिम चरण में पहुंच गया। इसके लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक नई दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन में आयोजित की गई, जिसमें मसौदे पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई ने की। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।